नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों, आज जो ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, ये है हिंदी उपन्यास की एक विशेष वीडियो। दरअसल हम लोगों की यूजीसी नेट की परीक्षाएं भी करीब हैं और साथ ही यूपीएससी की परीक्षा भी करीब है। तो हम लोग शाम को हर सोमवार से शुक्रवार करते हैं एमसीक्यू 50 प्रश्नों का। तो 50 से 60 प्रश्न उसमें ज़रूर होते हैं हमारे, और बेहतरीन प्रश्न जो है परीक्षा की उपयोगी परीक्षा जो है प्रश्न आप लोगों के लिए लाए जाते हैं। तो जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग याद रखिएगा, शाम को 6 से 7 हम लोग आते हैं, मतलब मैं आती हूँ लाइव आप लोगों के लिए एमसीक्यू, और एमसीक्यू आप लोगों को सॉल्व करने होते हैं। बहुत अच्छे एमसीक्यू होते हैं। तो यदि आप लोगों ने अपनी तैयारी कर ली है, परीक्षा की बिल्कुल निकट आ गई है, तो आप लोग वहाँ उन एमसीक्यू को भी हल कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन एमसीक्यू होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे वन लाइनर उपन्यास से संबंधित प्रश्न। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, कितने पाकिस्तान किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो ये है कमलेश्वर का प्रसिद्ध उपन्यास कितने पाकिस्तान। सो अजान एक सुजान प्रथम चरित्र प्रधान नाटक है। ये किसकी रचना है? तो ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। और नूतन ब्रह्मचारी में किस प्रकार की व्यंजना देखी गई है? तो बाल मनोविज्ञान नूतन ब्रह्मचारी में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय के किस उपन्यास को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ, उसी मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, अय्यारी और किस्सा गोई परंपरा को जन्म देने वाले प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकार का नाम क्या है? देवकीनंदन खत्री। सभी को बहुत अच्छे से ये नाम याद होगा। जहाँ पर अय्यारी और किस्सा गोई की बात आ जाती है, वहाँ पर देवकीनंदन खत्री का नाम आता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी किसका प्रसिद्ध उपन्यास विधा की रचना है? लज्जाराम मेहता। अगला हमारा प्रश्न है, किस प्रेमचंद पूर्व हिंदी साहित्यकार ने उपन्यास नामक मासिक पत्र निकाला? तो उपन्यास नामक एक मासिक पत्र भी निकला करता था, किशोरीलाल गोस्वामी ने उसको निकाला था, संपादन किया था। आठवां प्रश्न है, हम खुरमा हम स्वभाव उपन्यास हिंदी अनुवाद किस नाम से हुआ? तो प्रेमा नाम से इसका अनुवाद हुआ। हृदय की परख, अमर अभिलाषा, वैशाली की नगरबधू किसके प्रसिद्ध उपन्यास हैं? तो ये सब चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास हैं। इसमें से वैशाली की नगरबधू और हृदय की परख बहुत अधिक पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा चीबर नामक एक उपन्यास, ये किसका है? रांगे राघव का है। चीबर बहुत पूछा जाने वाला उपन्यास है। शेखर एक जीवनी उपन्यास भाग 1 का प्रकाशन कब हुआ? 1941। बालचन्मा उपन्यास किसका है? ये नागार्जुन का उपन्यास है। आओ पेपे घर चलें, छिन्न मस्ता उपन्यास किस महिला उपन्यासकार के प्रसिद्ध उपन्यास है? प्रभा खेतान का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मैला आंचल किस अंचल की कथा है? तो ये बिहार के पूर्णिया जिले के एक गांव की कथा है, मैला आंचल। हिंदी में आंचलिक उपन्यास का जन्म कब हुआ? 6वें दशक से हिंदी में आंचलिक उपन्यास का एक तरीके से जन्म माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, पर्दे की रानी, प्रेत की छाया, सन्यासी, चर्चित, प्रेमचंद युगीन जो निबंध है ये किसके हैं? उपन्यास हैं ये किसके हैं? तो ये लीलाचंद जोशी के। नेक्स्ट हमारा 17वां प्रश्न है यहाँ पर, हिंदी का पहला उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसे माना? परीक्षा गुरु को उन्होंने पहला जो है उपन्यास माना था। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देवकीनंदन खत्री किस वर्ग के उपन्यासकार हैं? तो ये प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यासकारों में काउंट होते हैं। मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1954। प्रेमचंद ने किस पत्र के माध्यम से गोदान में अपने विचार व्यक्त किए? मेहता। प्रेमचंद जो है किस पात्र के माध्यम से गोदान में अपने विचार व्यक्त किए हैं? तो मेहता के पात्र के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त यहाँ पर किया है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद किस उपन्यास के को गोदान की पूर्व पीठिका कहा जा सकता है? प्रेमचंद के किस उपन्यास को गोदान की पूर्व पीठिका कहा जा सकता है? तो प्रेमाश्रम को जो है पूर्व पीठिका कहा जाता है, प्रेमाश्रय को। ठीक है, प्रेमाश्रम ने प्रेमाश्रय। तो ये इनका महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक है, और ये वाला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका, बंटी उपन्यास का मूल समस्या निम्न में से क्या थी? तो तलाकशुदा दंपतियों का बच्चों पर पड़ने वाला प्रभाव। नेक्स्ट है, झूठा सच उपन्यास की विषय वस्तु निम्न में से किस पर आधारित है? तो भारत विभाजन पर आधारित है। निम्न में से यहाँ पर ये मतलब डिटेल अगर क्वेश्चन आएगा तो निम्न में शब्द प्रयोग होगा, वहाँ ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिलेंगे। यहाँ ऑब्जेक्टिव नहीं है, डायरेक्ट है। तो वन लाइनर है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। किस हिंदी कथाकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन की स्तर से ऊपर उठा करके जीवन से जोड़ने का काम किया है? प्रेमचंद ने। बाणभट्ट की आत्मकथा का कथानक काल क्या है? कथानक का काल क्या है? तो 7वीं 8वीं शती जो है इसका कथानक का काल माना जाता है। नेक्स्ट है, नारी शरीर के को देव मंदिर की भांति पवित्र माना है, किसने माना है? तो ये बाणभट्ट ने माना है।
हजारी प्रसाद जी का बाणभट्ट की आत्मकथा से ये वाला प्रश्न आया है। कौन सा उपन्यास प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास है? तो ये इरावती है। प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या किस उपन्यास में प्रसाद जी ने की है? तो ये तितली में देखने के लिए मिलती है। कौन सा उपन्यास मनोविश्लेषणवादी परंपरा से नहीं है? तो वृंदावन लाल वर्मा जो है वो मनोविश्लेषणवादी परंपरा में नहीं आते हैं। हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं, देह पर साबुत कपड़े नहीं, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, तब भी गुजर नहीं होती, यह कथन गोदान में किस पात्र का है और किससे है? तो ये है गोबर का होरी से। नेक्स्ट हमारा 31वां प्रश्न है, शिवपालगंज का संबंध हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास से है? तो शिवपालगंज जो कि एक क्षेत्र है उसका संबंध जो है वो राग दरबारी में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर नारी शरीर देवी मंदिर के भांति जो है पवित्र है ये जो पंक्तियाँ हैं बाणभट्ट की उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा से लिया गया है। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? तो ये मैला आंचल का पात्र है कालीचरण। आप लोगों को पात्र जो है बहुत अच्छे से ध्यान रख लेने हैं। अभी क्या है, महत्वपूर्ण पात्र ही नहीं, जो गौण पात्र हैं उनको भी पूछ लिया जाता है परीक्षा में, तो आप लोगों को सभी पात्रों को ध्यान से देखना है। प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? तो आदर्श उन्मुख यथार्थवादी प्रेमचंद जी रहे हैं। निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? राधा कृष्णदास। नरेंद्र कोहली की किस रचना में रामकथा को आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत किया गया है? तो अभ्युदय एक ऐसी रचना है जिसमें रामकथा को आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत किया गया है। नरेंद्र कोहली की अभ्युदय। 27वां प्रश्न है, बंटवारे के दौरान सांप्रदायिक मारकाट का दिल दहलाने वाला वर्णन भीष्म साहनी जी ने किस उपन्यास में किया है? तो ये वर्णन किया है तमस में। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है, पंजाब के ग्रामीण दलित समाज की समस्याओं पर गंभीरता एवं सहानुभूति से यथार्थ चित्रण करने वाले जगदीश चंद्र के उपन्यास का शीर्षक निम्न में से क्या है? धरती धन्ना अपना। महत्वपूर्ण है ये, आप लोग प्रश्न भी ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार के बड़े प्रश्न, उलझाने वाले प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में भी मिलते हैं। 29वां सवाल है, किस कालजयी उपन्यास में अमृतलाल नागर ने शहरी दलित जीवन की मुश्किलों का चित्रण किया है? तो नाच्यो बहुत गोपाल में इन्होंने शहरी दलित जीवन की मुश्किलों का चित्रण किया है। महानगर दिल्ली के संत्रास और खोखलेपन को प्रतीकों से जीवंत करने वाले उपन्यास टेरिकोटा का लेखक कौन है? टेरिकोटा बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो ये लक्ष्मीकांत वर्मा जी का उपन्यास है और इसमें क्या प्रस्तुत किया गया है? दिल्ली के संत्रास और खोखलेपन को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। किस लेखिका ने स्त्री विमर्श और उपन्यास लेखन के साथ साथ कविताएं भी लिखी हैं? तो अनामिका, यहाँ पर नाम है अनामिका। नेक्स्ट आप लोग प्रश्न देखेंगे, अविवाहित अकेली पड़ गई औरत के मानसिक और लैंगिक संघर्ष को व्यक्त करने वाला 55 खंबे लाल दीवारें किसने लिखा है? तो ये उषा प्रेमवदा को है। अब ये मैंने यहाँ पर प्रश्न इस तरह से दिया है कि अगर इसमें ये भी पूछ लिया जाए कि ये किस विषय पर आधारित है, तो अविवाहित अकेली पड़ गई औरत के मानसिक और लैंगिक संघर्ष को व्यक्त करने वाला ये उपन्यास है हमारा 55 खंबे लाल दीवारें। तो ये उषा प्रेमवदा का प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक है। अगर यहाँ पर हम क्रम देखते हैं कौन सा युग्म गलत है, तो आपका बंटी मनु भंडारी का है, बाकी अपने से अलग गंगा प्रसाद विमल, एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला, दूसरी बार श्रीकांत वर्मा। ठीक, बाबा बटेश्वर नाथ किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। महाभारत के आख्यान की समकालीन प्रस्तुति जिसे हम कहते हैं महासमन, 9 खंडों में ये जो है रचना है, किसकी रचना है? तो महाभारत के आख्यान पर समकालीन प्रस्तुति नरेंद्र कोहली जी की देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट है तोड़ो कारा तोड़ो, ये 6 खंडों में विभाजित है। ये केंद्रीय चरित्र इसका कौन सा है? तो विवेकानंद जी जो है इसके केंद्रीय चरित्रों में से एक है। 37वां हमारा प्रश्न है, गंगा प्रसाद विमल ने तंत्र मंत्र द्वारा मनुष्य की अमरता की इच्छा को वर्णन किस उपन्यास में किया है? तो मृगांतक इनका उपन्यास है जिसमें इन्होंने तंत्र मंत्र द्वारा मनुष्य की अमरता की इच्छाओं का वर्णन किया है। 38वां प्रश्न है, मणि मधुकर, इनका मूल नाम है मणिराम शर्मा। ये किस उपन्यास में राजस्थान की पिछड़ी जातियों की विषादग्रस्त ठिठकी हुई दुनिया का चित्रण यहाँ पर देखने के लिए मिलता है? तो ये सफ़ेद मेमने में देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर 2-3 सवाल एक साथ जोड़ दिए गए हैं। मणि मधुकर का जो नाम है, मूल नाम क्या है? तो मणिराम शर्मा। और इनके सफ़ेद मेमने में क्या प्रस्तुत किया गया है? तो राजस्थान की पिछड़ी जातियों की विषादग्रस्त ठिठकी हुई दुनिया का चित्रण देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है, ऋषभ चरण जैन को किस शैली का उपन्यासकार माना जाता है? तो प्रगतिवादी शैली का उपन्यासकार इनको माना जाता है। 40वां यहाँ पर प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। 40वें प्रश्न में यहाँ आप लोग देखेंगे कि दिल्ली का व्यभिचार और दिल्ली का कलंक चंपाकली हिज हाइनेस किसके उपन्यास हैं? तो ये सब ऋषभ चरण जैन के उपन्यास हैं।
नेक्स्ट आप लोगों के लिए सवाल है यहाँ पर, हिंदी में प्रकृतिवाद उपन्यासों के जनक किसको स्वीकार किया जाता है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र को प्रकृतिवादी उपन्यासकारों का जनक माना जाता है, उपन्यासों का जनक माना जाता है। 42वां हमारा प्रश्न है, हृदय की परख, जो विवाह से पहले प्रेम और अवैध संबंध की मतलब संतान की समस्या का चित्रण हुआ है हृदय की परख में। हमारा अभिलाषा में हम देखेंगे विधवाओं पर होने वाले अत्याचार का चित्रण है। अगर ये पूछ लिया, यहाँ मतलब एक के साथ दो दो प्रश्न मैंने जानबूझ के जोड़े हैं ताकि आप लोगों को इसमें काफ़ी मदद मिल जाए। अब इसमें पूछा गया है कि ये किसकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं, तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। अब इसमें आप लोगों को दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि हृदय की परख की जो है मुख्य जो है विषय क्या है, तो विवाह पूर्व प्रेम और अवैध संबंध की समस्या का चित्रण। अमर अभिलाषा में क्या है, विधवाओं पर होने वाली अत्याचार का चित्रण यहाँ देखने के लिए मिलता है। 42वां प्रश्न है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के निम्न में से कौन सा उपन्यास में प्रेम के अमर्यादित एवं अश्लील रूप का अंकन हुआ है? तो व्यभिचार में। सूरदास प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का पात्र है? तो सूरदास जो है रंगभूमि उपन्यास का पात्र हमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में पाप पुण्य को की व्याख्या का आधार देखने के लिए मिलता है? तो चित्रलेखा, ये सभी को बहुत अच्छे से आता होगा। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 46वां प्रश्न हमारे सामने है कि अमृतलाल नागर जी के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी को आधार बनाया गया है? तो मानस का हंस को यहाँ आधार बनाया गया है। राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखा गया उपन्यास है? तो ये एक रिपोर्टाज शैली में लिखा गया उपन्यास है। जैनेन्द्र के अधिकांशतः उपन्यास किस वर्ग के हैं? तो ये मनोवैज्ञानिक वर्ग के आते हैं। आप लोगों को ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से याद रखना है। किस उपन्यास में मोहनजोदड़ो के गणतंत्र का चित्रण मिलता है? तो मुर्दों का टीला में आप लोगों को देखने के लिए ये चित्रण मिलता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके उपन्यास गांधीवादी दर्शन पर आधारित होते हैं? तो सियाराम शरण गुप्त जी के उपन्यास गांधीवादी दर्शन पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट हमारा 51वां प्रश्न है, बुरा आदमी भी बिल्कुल बुरा नहीं होता, उसमें कहीं देवता अवश्य छिपा होता है, यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। तो ये किसका कथन है? ये प्रेमचंद जी का कथन है। नेक्स्ट हमारा 52वां प्रश्न है, मैला आंचल में निम्न में से राजपूत टोली का मुखिया कौन था? तो यहाँ है राम कृपाल सिंह, जो राजपूत टोली के मुखिया थे। क्योंकि 100 प्रश्न हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जो याद नहीं किया आप लोगों ने वो भी वन लाइनर में इजीली आप लोग याद कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, बट हाँ 100 प्रश्न हैं पर बहुत अच्छे प्रश्न हैं। आप लोगों को लास्ट तक जो है वीडियो में बने रहना है। देखो 53वां यहाँ प्रश्न है, बाणभट्ट का जन्म किस वंश में हुआ? तो स्यायन वंश में इनका जन्म माना जाता है। तमस उपन्यास में एहसान अली की पत्नी का क्या नाम था? तो राजू उसका नाम था। गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद जी ने घुला मिला दिया है, यह कथन किसका है? बच्चन जी का ये कथन है। नेक्स्ट है, ऐलान गली जिंदा है और यहाँ वितस्ता बहती है, कश्मीर की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो चंद्रकांता जो है ये नाम है जिसका ये उपन्यास है, ऐलान गली जिंदा है। तो क्योंकि प्रश्न जो हैं वो थोड़ी करंट वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं, यानी समकालीन वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर हर प्रकार के प्रश्नों का मिक्सर है जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं, उनको भी मैंने यहाँ थोड़ा डिस्क्राइब किया है। और उसके अलावा जो आप लोगों के पाठ्यक्रम में तो नहीं है लेकिन उपन्यास की कैटेगरी में आते हैं, वो वाले प्रश्न भी यहाँ पर हैं। तो ऐसे ही ये ऐलान गली वाला प्रश्न है। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला उपन्यास जिसमें कथा या उद्देश्यों की तुलना में चरित्र चित्रण को प्राथमिकता दी गई। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है जिसमें कथा और उद्देश्य की तुलना में चरित्र चित्रण को प्राथमिकता मिली है? तो वह है 100 अजान 100 जान। नेक्स्ट है, उषा प्रेमवदा के किस उपन्यास में एक मध्यवर्गीय नौकरी पेशा स्त्री के प्रेम और पारिवारिक संघर्ष की कथा कही गई है? 55 खंबे लाल दीवारों में हम देखने के लिए मिलता है, 55 खंबे लाल दीवारें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा देखने के लिए मिलती है? तो यहाँ सीधा सीधा आंसर आप लोगों का आ जाएगा, परीक्षा गुरु। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत। देहाती दुनिया उपन्यास के किस गांव को केंद्र बनाया गया है? देहाती दुनिया ये उपन्यास का नाम है। इस उपन्यास में किस गांव को केंद्र बनाया गया? तो इसमें राम शहर नामक एक गांव है जिसको केंद्र बनाया गया है देहाती दुनिया उपन्यास में। नेक्स्ट प्रश्न है, नागार्जुन का उपन्यास मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम अगर पूछा जाए तो वरुण के बेटे। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है गाइस, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्र किस उपन्यास में किया गया है? तो 7 नदियों का समुंदर में
इसका चित्रण देखने के लिए मिलता है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का पहला प्रयोग किया। नेक्स्ट है सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? तो श्रीलाल शुक्ल सूनी घाटी के सूरज उपन्यास के लेखक हैं। नाचियो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर का उपन्यास है, उसकी नायिका कौन है? तो निर्गुनिया जो है नाचियो बहुत गोपाल की नायिका है। नेक्स्ट है गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में आता है? इसी तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये राही मासूम रजा का प्रश्न एक उपन्यास है आधा गांव, इसका प्रकाशन 1966 में हुआ था। तो गंगोली गांव का जिक्र इसके अंदर आया है। 68वां प्रश्न है, ये शॉर्ट प्रश्न में आ गए हैं आप लोगों के लिए। शतरंशी मोहरे अमृतलाल नागर का। सुखदा, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी किसके हैं? जैनेन्द्र के हैं। महत्वपूर्ण सारे उपन्यास हैं। अर्धनारीश्वर प्रश्नु प्रभाकर का है। सबही नचावत राम गोसाई भगवती चरण वर्मा। नीलू, नीलिमा, नीलोफर, मैयादास की माणी और तमस, ये सब भीष्म साहनी जी के उपन्यास हैं। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी बहुत पूछा जाता है। चंद हसीनों के खतूत बहुत पूछते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का। यहाँ सारे के सारे महत्वपूर्ण उपन्यास मैंने यहाँ लिए हैं जिनको परीक्षा में पूछा जाता है। सफ़ेद मेमने मणि मधुकर का। चित कोबरा है मृदुला गर्ग का। सूरजमुखी अंधेरे के कृष्णा सोप्ती जी का। माँ और भिकारिणी है विशंबरनाथ कौशिक जी का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दादा कामरेड। ये दादा कामरेड बहुत महत्वपूर्ण है, यशपाल का उपन्यास है। ग्लोबल गांव के देवता आदिवासी विमर्श से संबंधित उपन्यास है रणेंद्र का। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर पोस्ट बॉक्स नंबर 203। ये पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा नाम से है। ये थर्ड जेंडर से संबंधित उपन्यास है। चित्रका मुदगल जी का बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। गुलाम मंडी थर्ड जेंडर से संबंधित उपन्यास है, ये भी निर्मला मराड़िया का। नेक्स्ट है दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ला जी का। दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा जी का। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का। आखिरी कलाम दूधनाथ सिंह जी का। नेक्स्ट है बूंद और समुद्र, महाकाल, शतरंज की मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हंस, नाचियो बहुत गोपाल, खंजन नयन, ये किसके प्रसिद्ध उपन्यास हैं? तो सब अमृतलाल नागल के हैं और सारे के सारे प्रसिद्ध उपन्यासों में से आते हैं। दिलो दानिश जिंदगी नामा कृष्णा शोप्ती जी का। रुकोगी नहीं राधिका बहुत पूछा जाता है, उषा प्रियमवती जी का उपन्यास। एक पति के नोट्स और पत्नी के नोट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। पति के नोट्स महेंद्र भल्ला, पत्नी के नोट्स ममता कालिया। विश्रामपुर का संत बहुत पूछा जाता है, श्रीलाल शुक्ल जी का। पीली आंधी, प्रभा खेतान, चाक, मैत्रेयी पुष्पा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कली कथा बाईपास, ये अलका सरावगी का प्रमुख उपन्यासों में से एक है। कठगुलाम मृदुला गर्ग जी का उपन्यास है। झूठा सच यशपाल जी का प्रमुख स्त्री पात्र अगर इसके देखें तो इसमें है कनक, उर्मिला, तारा। पुरुष पात्र देखते हैं तो जयदेव पुरी, सूद जी, गिल, असद, सोमराज और डॉक्टर प्राणनाथ। ये कुछ प्रमुख उपन्यास जिसके से पात्र पूछे जा सकते हैं तो यहाँ पर हैं। झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है। पुनर्वा की अगर बात करते हैं तो इसके प्रमुख स्त्री पात्रों में है मृणाल, चंद्रा, मांदी और मंजुला। बसंत सेना और पुरुष पात्रों में है गोपाल, आर्यक, देवराज, श्यामरूप और चारुदत्त श्रीचंद। नदी के द्वीप अज्ञे जी का एक प्रसिद्ध जो है वो माना जाता है, रचना मानी जाती है। इसमें हम देखेंगे अगर प्रमुख पात्र अगर हम देखते हैं तो रेखा, गौरा, डॉक्टर भुवन और चंद्र माधव, ये कुछ प्रसिद्ध पात्र हैं। तो गाइज ये हुई हमारी आज 100 प्रश्नों की वीडियो। यहाँ हम लोग शॉर्ट पर आजकल काम कर रहे हैं, यानी शॉर्ट्स वीडियो यहाँ लेकर के आ रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन यानी वन लाइनर और एमसीक्यू, क्योंकि डिटेल आप लोग पढ़ चुके हैं। इस समय आप लोगों को ज़रूरत है सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने की, वन लाइनर पढ़ने की और प्रैक्टिस सेट करने की, पीवाईक्यू करने की। तो गाइज उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।